सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 16 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। इज्तमाई तालीम का निज़ाम। हजरात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इज्तमाई तौर पर तालीम हासिल किया करते थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब फजर की नमाज से फारिग हो जाते तो अलग अलग हल्का बनाकर बैठ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम, फराइज और सुनन की तालीम हासिल किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तालीम से फारिग होकर तशरीफ ले जाते तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु हल्के में बैठकर तालीम को उसी नहज पर जारी रखते। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाते तो लोग खामोशी इख्तियार कर लेते, लेकिन आप तशरीफ फरमा होकर ताकीद फरमाते कि इसी अमल में मशगूल रहें और उसे जारी रखें। बाज औकात हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु भी तालीमी हल्का संभालते थे और फरमाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान सिखाने से पहले ईमान सिखाया है। तालीम व ताल्लुम सीखने और सिखाने का तरीका कार उमूमन ये होता था कि तलबा हल्का बनाकर बैठ जाते थे और उनमें से एक आदमी कुरान मजीद की आयात या अहादीस पढ़ता, दूसरे लोग सुनते, फिर दूसरा आदमी पढ़ता और बाकी सुनते। इसी तरह हल्के में शामिल हर आदमी बारी बारी पढ़ता था, जिससे सब हजरात बड़ी सहूलत और आसानी के साथ कुरानी आयात और अहादीस याद कर लेते थे। इन तमाम बातों को सामने रखने के बाद हम समझ सकते हैं कि उस दौर में भी इज्तमाई तालीम का नज़्म था। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। दरख्त का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला देना। एक मर्तबा किसी ने हजरत मसरूख रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि जिस रात जिन्नात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुना था, उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात की हाजिरी की इत्तला किसने दी थी? तो हजरत मसरूख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी है कि उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात के बारे में एक दरख्त ने बताया था। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। इतिकाफ की नियत। इतिकाफ के लिए नियत करना फर्ज है। मसनून इतिकाफ की नियत ये है कि दिल में ये इरादा करे कि मैं मसनून इतिकाफ के लिए इस मस्जिद में इबादत की नियत से ठहर रहा हूँ। और नजर इतिकाफ की नियत ये है कि दिल में ये इरादा करे कि मैंने जिस इतिकाफ की नजर मानी थी उसी को अदा करने के लिए मस्जिद में ठहर रहा हूँ। लिहाजा अगर कोई बगैर नियत मस्जिद में ठहरेगा तो उसका इतिकाफ नहीं होगा। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। सुरमा लगाने का सुन्नत तरीका। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं आंख में 2 सलाई, फिर बाएं आंख में 2 सलाई लगाते, फिर 1 सलाई दाएं और बाएं दोनों आंखों में लगा लेते। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। बीमारियों पर सब्र करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ एक शख्स के लिए एक बुलंद दर्जा मुकर्रर होता है, लेकिन वो अपने अमल के जरिए उस दर्जे तक नहीं पहुंच पाता, तो अल्लाह ताला उसको ऐसी चीजों मसलन बीमारियों व परेशानियों वगैरह में मुब्तला करते रहते हैं जो उसे नागवार होती है, यहाँ तक कि वो उन नागवारियों के जरिए उस दर्जे तक पहुंच जाता है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। कर्ज लौटाने में टाल मटोल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल वाले का कर्ज उधार की अदायगी में टाल मटोल करना जुल्म है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया में अल्लाह का एहसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि उसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। नंबर 8, आखिरत के बारे में। अहले जन्नत का शुक्र अदा करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नती जन्नत में दाखिल होकर कहेंगे, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमसे रंजो गम को दूर कर दिया। बेशक हमारे रब बहुत माफ करने वाले और बड़े कदरदान हैं, जिसने अपनी मेहरबानी से हमको हमेशा हमेश रहने के घर में उतारा है, जिसमें ना हमको कोई तकलीफ होगी और ना थकान।
नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, बीमारियों से महफूज रहने का तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बर्तन को भरना उतना बुरा नहीं जितना आदमी का पेट को भरना। इंसान के लिए चंद लुक़मे काफी हैं जो उसकी कमर सीधी रख सके। अगर पेट भरना ही है तो पेट का 1/3 खाने के लिए और 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस के आने जाने के लिए। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, रोजे का सवाब अल्लाह ही देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोजा मेरे लिए होता है और मैं खुद ही उसका सवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह।